Hey guys, in this section we'll discuss about humoral immunity or antibody mediated immunity because final killing of pathogen is conducted by antibody. That's why this system is called antibody mediated immunity और humoral immunity. अब ये आइडिया को क्रिस्टल क्लियर बनाने का समय आ गया। ठीक है बेटा, एक्चुअली क्या है एंटीबॉडी मेडिएटेड किलिंग। ठीक है, तो मानिए कि अपना बॉडी में अगर कोई बैक्टीरिया या कोई पैथोजन आ गया तो अपना बॉडी क्या करेगा, उसको इनकाउंटर करेगा। और इनकाउंटर करने का दो तरीका है। ठीक है, एक तो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स से जो है आपका जो बैक्टीरिया या कोई पैथोजन बॉडी के अंदर आया इसको मार सकता है। और एक तरीका है कि एंटीबॉडी मेडिएटेड किलिंग। ठीक है, उस तरीके से भी मर सकता है। तो अभी तो कोरोना काल है तो इसलिए हम क्या करते हैं, कोरोना वायरस से समझते हैं। मान लो कि कोरोना वायरस आपने इनहेल किया और कोरोना वायरस आपके अंदर आ गया। ठीक है, किसी के अंदर आ गया, कोरोना वायरस है। ठीक है, वायरस वायरस आ गया। ठीक अब ये वायरस जाके अपना बॉडी का हेल्दी सेल को क्या कर रहा है, मारने का कोशिश कर रहा है, मार रहा है। और हमारा बॉडी क्या हो रहा है, धीरे 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 वीक हो रहा है। तो अभी क्या करेगा, ये वायरस को एनकाउंटर करेगा। कैसे एनकाउंटर करेगा, बाय द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। तो क्या होता है, अपना बॉडी का क्या होता है बेटा, कुछ इम्यून सेल। ठीक है, अपना बॉडी का क्या होता है, कुछ स्पेशलाइज इम्यून सेल होता है। ठीक है, ये मानिए कि अपना बॉडी का कोई स्पेशलाइज इम्यून सेल है। ठीक है, तो ये सेल क्या करेगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, इम्यून सेल ऑफ आवर बॉडी। ये क्या करेगा, जब सेंस करेगा कि हाँ अपना बॉडी में वायरस आ गया, तो ये इम्यून सेल क्या करेगा, दिस इम्यून सेल स्टार्ट रिलीजिंग ए वेरी वेरी communicative molecule, very useful molecule, chemical message ये सेंड करेगा। एंड दिस केमिकल मैसेज इज कॉल्ड इंटरल्यूकिन 4। क्या रिलीज कर देगा बेटा, इंटरल्यूकिन 4। ये रिलीज कर दिया इंटरल्यूकिन 4, IL4 लिख दिया मैंने, आप लॉन्ग फॉर्म लिख लेना। ये जो इम्यून सेल अपना बॉडी का ठीक है, कोई भी बहुत सारा इम्यून सेल है अपना बॉडी का, जैसे कि मास्ट सेल होता है। ठीक है, और टी हेल्पर सेल होता है। तो ये बेसिकली टी हेल्पर सेल नहीं, रेदर देन टी हेल्पर सेल कोई और इम्यून सेल जो है ये इंटरल्यूकिन 4 रिलीज करा। किसके वजह से बताइए, बाई रेस्पॉन्सिंग, बाई सेंसिंग द पैथोजन। इट मे बी वायरस, इट मे बी बैक्टीरिया, इट मे बी फंगस, वॉट एवर मे बी। ठीक है, तो ये हमारे लिए खतरनाक है, इसलिए इंटरल्यूकिन क्या रिलीज कर दिया, 4 रिलीज कर दिया। अब ये इंटरल्यूकिन 4 जाके बाइंड हुआ किसके ऊपर बताइए, ये यहाँ पर मैं लास्ट सेक्शन में मैं बताया था, यहाँ पर एक प्रीमेच्योर सेल रहता है। ठीक है, प्रीमेच्योर सेल रहता है जिसका नाम है नाइव टी सेल। क्या नाम है बेटा, ये जो सेल है ये इसका नाम है नाइव टी सेल, NAIV, नाइव टी सेल। तो अब लास्ट जो सेशन है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में मैं बात कर रहा था कि नाइव टी सेल जब एक्सेप्ट करता है इंटरल्यूकिन 12 फ्रॉम मैक्रोफेज, तो ये नाइव टी सेल किस में कन्वर्ट हो जाता है, हेल्पर टी सेल 1 में कन्वर्ट हुआ था। अब ये नाइव टी सेल क्या कर सकता है, नाइव टी सेल हैव वेरी वाइड रेंज ऑफ केमिकल सेंस। ठीक है, ये केमिकल को सेंस कर सकता है क्योंकि नाइव टी सेल के ऊपर रिसेप्टर होता है, सेवरल रिसेप्टर होता है। एक तो ये इंटरल्यूकिन 4 का रिसेप्टर आके क्या हुआ, यहाँ पर इंटरल्यूकिन 4 बाइंड हुआ। ठीक, और जब इंटरल्यूकिन 4 आके बाइंड हुआ किसके ऊपर, नाइव टी सेल के ऊपर, देन नाइव टी सेल इज सक्सेसफुली कन्वर्ट इनटू टी हेल्पर सेल 2। ठीक है बेटा, ये बात ध्यान रखना, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड वर्सेस ह्यूमरल इम्यूनिटी में। तो यहाँ पर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में नाइव टी सेल किस में कन्वर्ट हुआ था, हेल्पर टी सेल 1 में कन्वर्ट हुआ था बाई सेंसिंग इंटरल्यूकिन 12। बट यहाँ पर क्या है, कोई बॉडी का इम्यून सेल जो जिसने क्या करा, वायरस को सेंस करा, वायरस को सेंस करके, वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन को सेंस करके इंटरल्यूकिन 4 रिलीज कर दिया। तो इंटरल्यूकिन 4 जाके एक्टिवेट करा किसको बताइए, ये एक्टिवेट कर दिया किसको, अपना नाइव टी सेल को। राइट, ये नाइव टी सेल को क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। तो नाइव टी सेल अभी क्या हो गया, सक्सेसफुली नाइव टी सेल इज नाउ कन्वर्ट इनटू हेल्पर टी सेल 2।
किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, ये बहुत ही प्यारा सेल है, राइट, ये कन्वर्ट हो गया सक्सेसफुली किस में बताइए, राइट, हेल्पर टी सेल 2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये टी शेपेड बना दिया, बट ये द शेप ऑफ दिस सेल इज नॉट टी शेप, इसका नाम है हेल्पर टी सेल 2, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो गया। अब हेल्पर टी सेल 2 क्या करेगा, नेक्स्ट फर्दर एक्शन करेगा। हेल्पर 2 सेल क्या जो है ये रिलीज कर देगा 2 केमिकल मैसेज। कितना केमिकल मैसेज रिलीज कर देगा बेटा, 2 केमिकल मैसेज रिलीज कर देगा। एक तो है इंटरल्यूकिन 4 और दूसरा और एक केमिकल मैसेज इसने रिलीज कर देगा जिसका नाम इंटरल्यूकिन 5, ठीक है, इंटरल्यूकिन 5, ठीक है। जबकि ऑलरेडी ये जो नाइव टी सेल ये किसको सेंस करके मतलब हेल्पर टी सेल 1 में कन्वर्ट हुआ, 2 में कन्वर्ट हुआ बताइए, ऑलरेडी इंटरल्यूकिन 4 को सेंस करके नाइव टी सेल कन्वर्ट हुआ किसमें, हेल्पर टी सेल 2 में, बट हेल्पर टी सेल 2 इटसेल्फ can release and produce interleukin 4 for the further process, and not only interleukin 4, it's also responsible for releasing interleukin 5। अब ये interleukin 4 and 5 जो है ये जाके फर्दर एक्टिवेट करेगा किसको बताइए, पॉपुलेशन में एक और मतलब सेल है, ठीक, जिसका नाम एक्चुअली इसका नाम है बी सेल। क्या नाम है बेटा, ये जो सेल है इसका नाम है बी सेल, राइट, ये बी सेल को क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, ठीक है, बी सेल को एक्टिवेट कर दिया। कैसे एक्टिवेट करा, ये जस्ट एक्सेप्ट करा किसको, द सिग्नल कमिंग फ्रॉम द हेल्पर टी सेल 2 दैट इज इंटरल्यूकिन 4 एज वेल एज इंटरल्यूकिन 5। इंटरल्यूकिन 5 एंड 4 जब सेंस किया बी सेल, इसका नाम बी सेल, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने बी सेल। तो ये बी सेल अभी क्या हुआ, जब इंटरल्यूकिन 4 एंड 5 को सेंस किया तो इंटरल्यूकिन 4 एंड 5 के वजह से क्या हुआ, ये बी सेल का क्या हो गया, मतलब प्रोलिफरेशन हो गया, मतलब एक बी सेल से ढेर सारा क्या बन गया बताइए, बी सेल बन गया, ठीक, एक बी सेल से बहुत सारा बी सेल बन गया। और एक काम कर दिया, ये क्या हुआ, ये जो आपका बी सेल ये अल्टीमेटली कन्वर्ट हो गया किस में बताइए, और एक चैंपियन सेल में, और एक बड़ा सा चैंपियन सेल, ठीक है, जिसका नाम है आपका प्लाज्मा सेल। क्या नाम है बेटा, ये सेल का नाम एक्चुअली प्लाज्मा सेल, राइट, यहां पर लिख देता हूं मैं प्लाज्मा सेल, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेल। तो बेटा ये ही आइडिया, बेसिक आइडिया। अब देखो यहां पर क्लियर करता हूं, ये टी हेल्पर सेल 2 क्या रिलीज किया, इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5, और ये जाके किसके ऊपर जाके बाइंड हुआ, ये जाके बाइंड हुआ बी सेल के ऊपर, ठीक है। तो बी सेल का क्या हुआ, एक बी सेल से ढेर सारा बी सेल बन गया, तो इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेशन, ठीक है। तो ऐसा जो बी सेल, एक बी सेल से बहुत सारा बी सेल बना, और वो बहुत सारा बी सेल से क्या बन गया बताइए, प्लाज्मा सेल बन गया। एंड प्लाज्मा सेल हैव वेरी वेरी यूनिक कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ए स्पेशल केमिकल वेपन, ए प्रोटीनिशियस वेपन दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडी, ठीक है। ये वाई शेपेड प्रोटीन रिलीज कर सकता है कौन बताइए, ये रिलीज कर सकता है खाली अपना प्लाज्मा सेल रिलीज कर सकता है, ठीक है, ये इसका नाम है एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी जाके क्या करेगा बताइए, ये जाके फाइनली एंटीबॉडी जाके किल कर देगा किसको, ये वायरस को, ठीक है, ये किल करेगा किसको बताइए, किल द अपकमिंग वायरस। तो वायरस को किल कर देगा अगर एंटीबॉडी, तो क्या होगा, अपना बॉडी क्या रहेगा, डिजीज फ्री, ठीक है। दैट इज द होल आइडियोलॉजी ऑफ ह्यूमरल और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। इसलिए ये सिस्टम को क्या बोला, एंटीबॉडी मेडिएटेड किलिंग और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है, और ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो ये बात बेटा आप याद रखना। अब यहाँ पर एक पॉपुलेशन में और एक सेल ऐड हो जाता है, ये जो बी सेल का प्रोलिफरेशन हुआ ना, बी सेल का प्रोलिफरेशन होके यहाँ से और एक सेल बना कि प्लाज्मा सेल, एंड प्लाज्मा सेल रिलीज
थाउजेंड्स ऑफ एंटीबॉडी पर सेकेंड। ठीक है बेटा, ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ऐड रखना कि द प्लाज्मा सेल हैव द यूनिक कैपेसिटी टू प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ एंटीबॉडी पर सेकेंड। और ये एंटीबॉडी जाके किल करेगा किसको? जो वायरस अंदर आया था, जो बैक्टीरिया अंदर आया था, जो फंगस अंदर आया था, वॉट एवर में भी था पैथोजन अंदर आया, उसको मार देगा। और दूसरा और एक बात, ये जो आपका बी सेल ये इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5 के एक्शन में क्या हो जाता है, और एक सेल में कन्वर्ट हो जाता है जिसका नाम है आपका मेमोरी बी सेल। क्या नाम है बेटा? इसका नाम है मेमोरी बी सेल। ठीक है, तो मेमोरी बी सेल क्या करता है, स्पेशल एक रिसेप्टर रहता है इसके ऊपर, ये रिसेप्टर के सहारे में क्या करता है, ये याद रखता है, मेमोराइज करके रखता है कि हाँ एक समय क्या आया था, ये वायरस अपने अंदर आया था और ये हमारे लिए खतरनाक साबित हुआ। ठीक है, तो ये इसका मेमोरी क्या करेगा, ये वायरस जो आया इसका मेमोरी बहुत सालों तक क्या करेगा, स्टोर करेगा, रखेगा। ये मतलब मेमोरी बी सेल हैव लॉन्ग लाइफ स्पैन, बट प्लाज्मा बी सेल हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन। ठीक है, तो ये अगर मतलब मान लो कि एक साल या 6 महीने के बाद ये वायरस फिर से आ गया, तो उस समय क्या होता है, मेमोरी बी सेल फिर क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। मेमोरी बी सेल एक्टिवेट होकर क्या बनता है बताइए, फिर कन्वर्ट हो जाता है तुरंत। ये मेमोरी बी सेल कन्वर्ट हो जाता है किस में बताइए, ये प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाता है। एंड क्या हो जाता है, बहुत क्विकली क्या हो जाता है, ये एंटीबॉडी रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं, और मतलब क्विकली क्या हो जाता है, ये वायरस और बैक्टीरिया जो भी है ये क्लियर भी हो जाता है। दैट इज द होल आइडिया ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी। आई होप यू एंजॉय लॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।